Hello everyone, welcome to the second episode of Beyond the Goalpost. Today we have yet another dynamic personality with us to join the podcast. She is very talented, kind, and a very generous human. Her work inspires so many people around her, and we are so thrilled and happy to have her here in the podcast. So Supriya Di, welcome to our podcast. थैंक यू जोया। So before going ahead, can you please tell me about yourself? जोया, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं 14 सालों से ये फील्ड में काम कर रही हूँ। ऑस्कर के साथ मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, बट उसके पहले भी मैंने कोई और ऑर्गेनाइजेशन में 9 साल काम किया है। मैंने स्पोर्ट थ्रू डेवलपमेंट प्रोग्राम में मेरा ज़्यादा वक्त दिया है और लास्ट 2 सालों से मैं जेंडर के मुद्दों पे काम कर रही हूँ, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, और साथ ही साथ मैं कोचेस को ट्रेन कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरी जर्नी किसी और सक्सेस की तरफ लेके जा रही हूँ। यस एब्सोल्युटली दी, जैसे कि मैंने बोला आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो हमें, और जब भी हम आपसे बात करते हैं बहुत इंस्पायरिंग होता है हमारे लिए। सो मैं आपसे बात करने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी कि जैसे कि आपने कहा कि आप ये जर्नी में इतने टाइम से हो। सो आप हमेशा से ये फील्ड में आना चाहते थे, आपका मोटिवेशन क्या था? एक्चुअली जोया, मेरा कोई भी सोशल वर्क की तरफ कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं था। सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी। बचपन से मैंने स्पोर्ट्स में रही हूँ, अलग अलग स्पोर्ट्स खेले हैं। मैंने कबड्डी स्टेट लेवल तक खेला है, टग ऑफ वार नेशनल लेवल तक खेला है, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटर स्कूल टूर्नामेंट, इंडिविजुअल गेम्स खेले हैं। तो बेसिकली मैं एक गांव से हूँ जहाँ पे मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है। 12th के बाद मैं फिर मुंबई में आके एक क्लब ज्वाइन किया, और क्लब ज्वाइन करने के साथ साथ ही मुझे एक जॉब मिला, जो जॉब था स्पोर्ट थ्रू डेवलपमेंट की तरफ मेरी एक जर्नी लेके जाने वाला। पता चल गया कि बच्चों के साथ किस तरह से मैं चेंज ला सकती हूँ, और वो भी स्पोर्ट के थ्रू। और स्पोर्ट्स तो मेरा इंटरेस्ट था ही, तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा ये काम करते करते। कैसे मेरे ये 14 ईयर्स निकल गए ये काम करते करते, मुझे खुद को भी नहीं पता चला। वाह, अमेजिंग। आपके 14 इयर्स रहेंगे। Yes. ऐसे कोई इंसिडेंट है 14 इयर्स में जो आपको अभी तक मोटिवेटेड रखा है, ऐसे कोई मंत्र? बहुत सारे एक्सपीरियंस है एक्चुअली, बट मेरी सबसे खास एक एक्सपीरियंस है जो मैं बताना चाहूँगी, जो है कि मैंने जब ऑस्कर फाउंडेशन ज्वाइन किया, मैं एक खुद लड़की हूँ। मैंने गांव में देखा है, मैंने मेरे आजू बाजू में देखा है कि किस तरह से लड़कियाँ और जो महिलाएं होती है वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करती रहती है। मैंने खुद भी मेरे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। एज अ फीमेल मैंने भी बहुत सारे प्रॉब्लम सहन किए हैं। मुझे खुद के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मुझे एक मौका मिला जहाँ पे मुझे एक ट्रेनिंग मिली थी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ऑफ कोर्स ऑस्कर ने मुझे रिकमेंड किया था वो ट्रेनिंग के लिए। तो वो ट्रेनिंग में मुझे खुद के बारे में जानने मिला कि मैं क्या हूँ, कि मेरी बॉडी क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे वो ट्रेनिंग से सीखने मिली, और तब से मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और मुझे लगा कि मुझे काम करना है, मुझे बच्चों के साथ काम करना है, मुझे युवाओं के साथ काम करना है। बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ खास तौर पे काम करना है, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और वो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते। बहुत टाइम हम पीछे आ जाते हैं। मैंने भी खुद के लाइफ में देखा है कि बहुत बार मैं आगे गई हूँ और वापस पीछे भी आई हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये मौका है जहाँ पे मैं लड़कियाँ और महिलाओं के साथ मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट कर लूँ। अमेजिंग दी, जैसे कि आपने कहा कि एज अ फीमेल सोसाइटी में रहना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते ही है, बट उसे बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है ताकि हम खुद को और अंडर कॉन्फिडेंट फील करें। दी, आपकी जर्नी में आपने भी बहुत सारे हर्डल्स फेस किए होंगे, तो आप कैसे वो हर्डल्स को ओवरकम करते थे? बहुत बार ऐसे होता था कि जेंडर रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करना, अभी भी वो चैलेंज मैं फेस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस खत्म हुए हैं, बट जेंडर रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं किसी लड़की को प्यूबर्टी के बारे में सिखा रही हूँ, मैं किसी लड़की को मेंस्ट्रुएशन के बारे में सिखा रही हूँ, और उनकी फैमिली को पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है, तो उनको ऐसे लगता है कि ये बातें जो है वो बिल्कुल भी बोलने जैसी है ही नहीं। फैमिली में बैठ के आप लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में तो बोल ही नहीं सकते,
सकते, जेंडर रोल्स पे आप हाथ उठा ही नहीं सकते। तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि लड़कियों ने आके बोला है या बच्चों ने आके बोला है कि दीदी नहीं ये सही नहीं है, हम घर में ये चीज़ें नहीं बात कर सकते हैं, हमें डांटा जाता है कि क्या सीखने जा रहे हो तुम। राइट। ठीक है, अभी चेंज जो है वो एक दिन में नहीं आएगा, मैं भी यही सोचती हूँ कि बहुत पीढ़ियाँ जाएंगी तभी तो चेंज होगा। राइट, बहुत बहुत अच्छे से आपने फ्रेम किया है दी से, बिकॉज हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हम खुद के बारे में जानने को बात करेंगे, तो उससे ना बहुत एक टर्म में बोल दिया जाता है कि ये गंदी बात है, यस, कि आप लोगों को ये सब बातें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, या बच्चों को बिगाड़ रहे हो, आप बच्चों को गलत दिशा में लेके जा रहे हो। तो आपने भी ये बहुत सारे कमेंट सुने रहेंगे। बहुत ज्यादा, बहुत बार ऐसे भी हुआ है, हम कम्युनिटी में गए हैं, हमने पेरेंट्स को बताया है कि आप आपकी बेटी को भेज दो, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाएंगे, हम लाइफ स्किल सिखाएंगे, हम जेंडर के खास लाइफ स्किल है जो लाइफ स्किल के बारे में हमने बताया है कि जेंडर रोल्स के बारे में हम बात करेंगे, हम राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि नहीं हमें नहीं भेजना है, ये क्या बातें हैं जो ये लोग सिखाने वाले हैं, राइट्स पे बात करना, मेंटल हेल्थ पे बात करना वो थोड़ा दिक्कत है, तो ऐसे बार नहीं ठीक है हम नहीं भेजेंगे, ऐसा भी हुआ है। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मिले हैं कि जिन्होंने हाँ बोला है, अरे वाह क्या बहुत अच्छा काम है ये, तो आप मतलब अप्रिसिएशन पेरेंट्स से भी मिला है कि बहुत अच्छा उनको लग रहा है कि जो बातें हम हमारे बच्चों के साथ नहीं कर सकते वो बातें यहाँ पे ऑस्कर फाउंडेशन में हो रही है, बच्चों को पहले से अवेयर किया जा रहा है, पहले से सिखाया जा रहा है। तो वो अप्रिसिएशन भी मेरा काम आगे बढ़ने के लिए मुझे और स्फूर्त करता है। अमेजिंग अमेजिंग। जैसे कि आपने कहा कि आप 14 ईयर्स से ये जर्नी में रहे, आप कितने सारे आपने स्पोर्ट्स खेले। यस। सो दी, आपने कुछ और अलग एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि जब आप ये सेशंस डिलीवर करने जाते हो, आप वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हो, आप ट्रेनर्स को ट्रेन करने जाते हो, ऐसा कोई बात किसी ने आपसे कहा हो, या तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपने खुद ने देखा हो सामने जो आपको अभी तक वो याद आते हैं? मुझे बुरा लगता है बहुत बार कि हमने मतलब मैंने बहुत सारी लड़कियों को ट्रेन किया है अलग अलग टॉपिक्स को लेके, तो वो लड़कियों ने ये सोचा था कि विमेंस डे के दिन हम पेरेंट्स के साथ, जो हमारी महिलाएं पेरेंट्स हैं उनको पहले हम अवेयर करेंगे, कि उनको पहले सिखाएंगे कि हमें हमारे बारे में क्या पता है। शायद वो इतनी बड़ी हुई है बट उनके बारे में पता ही नहीं है। एग्जाम्पल यही टॉपिक्स थे कि जेंडर रोल्स थे, मेंस्ट्रुएशन थे, प्यूबर्टी थे, जिसके बारे में उनके पेरेंट्स को पता नहीं है। तो बच्चों ने खुद प्लान किया, तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि बच्चे खुद प्लान कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारी माताओं को सिखाना है। तो उन्होंने विमेंस डे पे माताओं के साथ ट्रेनिंग लिया, जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स थ्रू डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया। फिर उन्होंने बताया एक्टिविटीज कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने ट्राई किया कि किस तरह से प्यूबर्टी के बारे में सिखाना है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में सिखाना है, जेंडर रोल्स, बहुत सारी चीजें पेरेंट्स को सिखाना था। तो वहाँ पे टोटल 50 लोग थे, 50 में से जो बाकी के बच्चे थे और 40 जो महिलाएं थे पेरेंट्स थे। और वो टाइम पे ऐसा हुआ कि उसमें से कुछ महिलाएं थी, उनको जो बच्चों ने सिखाया वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे शायद हमारी बच्चियाँ जिनको घर में ये चीज़ों पे बात करने के लिए अलाउड नहीं है और ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है, वो बाकी की महिलाओं के साथ बिंदास ऐसे खड़े रह के बता रही है। तो मतलब उनको ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ गलत है। तो मुझे खुद को जब पता चला तो मुझे बुरा भी लगा कि मतलब हम लोग जो चाहते हैं शायद वो नहीं, मकसद हमारा जो है वो नहीं कंप्लीट हो रहा है। बट उसमें से वो बात मुझे वहाँ पे पता चली, मैं थोड़ी सी मायूस हो गई थी कि ऐसी चीज़ें हो रही है। बट जब मैं रिटर्न आई और मुझे हमारे एक स्टाफ थी, उनकी बहन भी हमारे प्रोग्राम में है, और
उनकी मम्मी भी हमारे साथ वहाँ आई थी और उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस बताया कि उनको किस तरह से ये जो प्रोग्राम था वो अच्छा लगा। तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी लड़की जिसके साथ मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं किया, या मैंने कभी उसको बताया नहीं कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बातें करनी है, कैसे बोलना है, कैसा रिस्पेक्ट करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आके वो सीख रही है और वो मुझे सिखा रही है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक मैसेज भी भेजा था उसके साथ कि दीदी को बताना कि बहुत सारे लोगों जो है आपके बारे में पॉजिटिव बोल रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा निगेटिव बोलेंगे, हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं जो 10% लोग होते हैं वो निगेटिव बोलेंगे, बट बाकी के 90% जो है वो पॉजिटिव बोलेंगे। तो निगेटिव को पीछे ही छोड़ो और जो पॉजिटिव जो ज़्यादा लोग हैं, जो मेजॉरिटी ज़्यादा है, उनको आप आगे लेके चलो। यस, बहुत सारे स्टीरियोटाइप है, जो धारणाएं हैं मैंने बहुत ब्रेक की है, बट उसमें से एक इंसिडेंट बताऊंगी जो अभी भी मैं साथ में लेके जा रही हूँ। तो वो ये है कि मेरे घर में भी जब मैं शादी करके आ गई तब मेरे घर में भी था कि मर्दों ने काम नहीं करना चाहिए, घर के काम जो है वो फीमेल्स ने करने चाहिए। और अगर महिला कितना भी काम कर रही है तो भी वो थक गई है, बीमार है, तो भी उसको काम करना ही है। तो नहीं था। फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने मेरे हस्बैंड से बात की कि ये सही नहीं है कि मैं भी काम पे जा रही हूँ, मैं भी सारी चीजें, मतलब जो घर को संभालना है, सारी चीजें मैं भी आपके साथ सेम कर रही हूँ। तो घर के काम हैं जो हमें करने चाहिए। स्टार्टिंग में होता था, मुझे बहुत बताना पड़ता था कि ये करो, वो करो, वो करो, बट ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मुझे कुछ चीज चाहिए कि ऐसी ही चाहिए तो मुझे वैसी ही मिल रही है। तो बहुत काम हुआ है मेरा उस पे। तो अभी मेरे हस्बैंड और मैं दोनों साथ में सुबह उठते हैं। हमें एक बच्चा है, अच्छा लगता है। हम लोग सुबह दोनों उठते हैं, दोनों टिफिन बनाते हैं, दोनों घर के काम करते हैं, सारा काम करते हैं। उसको स्कूल छोड़ना, उसकी तैयारी करना, सारी चीजें हम दोनों साथ में मिलके करते हैं। जैसे सुनने में वो छोटी सी बात लगती है, लेकिन उतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है हमें, क्योंकि हमें पता है कि ये छोटी सी चीज को बड़ा इम्पैक्ट करने में कितनी मेहनत लगती है हमें। 10 साल गए हैं तब भी सारा चेंज हुआ है। चेंज एक दिन की चीज नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स में लेके वो बड़ा चेंज नजर आता है। सो अमेजिंग दी सी, आप इतना खुद की लाइफ में आप उसको अडेप्ट किए हो ताकि आप हमारी लाइफ भी और ज़्यादा रोशन कर सको, कि इतनी अमेजिंग बात है दी। मुझे आपसे ये पूछना था कि जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो एक और एक उसके साथ स्टीरियोटाइप ये है कि ये सिर्फ विमेंस के अराउंड ही होता है। तो आपका इस पे क्या टेक है? यस, मैंने भी देखा है, बहुत इतने सालों में भी मैंने वही देखा है कि जेंडर को ही आता है, जेंडर टॉपिक आएगा तो वो सिर्फ महिलाओं को लेके बात किया जाता है। बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जब जेंडर की बात आती है तो सिर्फ महिला नहीं, ताकि दोनों, या मैं तो ये बोलती हूँ महिला, पुरुष और बाकी के लिंगों के जो लोग हैं उनको सबको साथ में आके इसको आगे लेके जाना चाहिए। और एक तो ये भी है कि हमने ऑस्कर में वो स्टार्ट भी किया है। तो ऑस्कर में हम सिर्फ लड़कियों को सेशंस नहीं देते हैं जेंडर की, तो हमारा जेंडर न्यूट्रल प्रोग्राम है जिसमें हमारे सारे जेंडर रिलेटेड टॉपिक्स है, वो सारे बच्चों को चले जाते हैं। तो हम यंग लीडर्स को भी वही सिखा रहे हैं। हम हमारे पास जो बच्चे हैं सारे बच्चे हमारे लिए सेम हैं। और ये हम देख पा रहे हैं हमारे सेशंस में कि पहले ऐसे लड़के को अलग ग्रुप होते थे, लड़कियों को पूरा ही अलग ग्रुप होता था। अभी सब ऐसे पूरा साथ में नहीं, बट वो शुरुआत है कि उन लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो रहे, जस्ट बिकॉज हमारे पास जो सेशंस हम उन्हें डिलीवर कर रहे हैं वो कितने जेंडर न्यूट्रल सेशंस हम उन्हें दे रहे हैं, और हमारे कोचेस और आप लोग कितनी बेहतरीन तरीके से उन्हें डिलीवर कर रही है। सो अमेजिंग, वेरी ग्रेट जॉब दी। लास्ट, आपको अगर मैसेज देना हो हमारी सोसाइटी को या तो हमारे व्यूअर्स को, या तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपकी दिल की बात है, तो वो क्या होगी? मैं तो ये बोलूँगी सबसे पहले कि सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि हम सुनते हैं और समझते नहीं हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि हम सुनते ही ठीक से नहीं हैं और समझते ठीक से नहीं हैं और किसी और को कोई और मैसेज दे देते हैं। तो सुनना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आजू बाजू वाले लोग जो है उन हर एक के लाइफ में हम भी उसमें हैं, तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है।
अगर कोई हमारे पास आ रहा है मदद मांगने के लिए, तो हमें उसको ठीक से सुनना है और समझना है। और ये जो सिलसिला है चेंज का, वो सिलसिला ना सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होगा, इसीलिए सबको साथ में आना पड़ेगा, सबको लर्निंग लेनी पड़ेगी, सबको समझना पड़ेगा और उसका अप्लाई करना पड़ेगा और सबको एकजुट होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, सो अमेजिंग। जैसे कि आपने भी पूरे कॉन्वर्जेशन में हमने ये सीखा है कि इम्पैक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत Yes. ब्रॉडर पिक्चर है। चेंज आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो चेंज के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरी है, वो है शुरुआत। यस, जब वो शुरुआत होगी एक्सेप्टेंस की, जब वो शुरुआत होगी नई कहानी बनेगी और नई कहानी से नया इम्पैक्ट बनेगा। यस। So it was so amazing to talk to you about this so crucial yet so beautiful topic, और आपने इतना अच्छे से हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है। So thank you for sharing your knowledge. Thank you so much for sharing such important information, and thank you for being a part of a podcast. थैंक यू सो मच जोया, तुमने मुझे यहाँ पे बैठने के लिए वो चांस दिया और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताने के लिए चांस दिया है। थैंक यू सो मच। Thank you.